नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में महिला कैदियों के प्रेग्नेंट होने की घटना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी हाईलाइट हुआ था अभी कुछ समय पहले। तो वहाँ पर जो महिलाएँ थीं, महिला कैदी थीं, वो प्रेग्नेंट हो रही थीं खुद ब खुद। तो जब ये बात हाईलाइट हुआ तो वहाँ की सरकार ने जवाब दिया कि वो महिलाएँ जो थीं पहले से ही 1-2 महीने की प्रेग्नेंट थीं तब यहाँ पर आईं। तो मगर ये कैसे हो सकता है कि सभी की सभी प्रेग्नेंट हो गईं और जो अनमैरिड हैं वो भी। तो इसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो इसमें वहाँ के पुलिस का कोई कारनामा हो, या तो मैंने एक मनीषा कोइराला की मूवी देखी थी जिसमें महिला कैदियों को नेता-वेताओं के पास ले जाया जाता था, भेजा जाता था, तो या तो ऐसी कोई घटना हो। फिलहाल वो तो जाँच का विषय है। अभी हम नया ताज़ा घटना आया है इज़राइल से। मगर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर महिला जो सोल्जर हैं वो बलात्कार कर रही हैं फ़िलिस्तीनी कैदियों का, पुरुष कैदियों का बलात्कार कर रही हैं महिला सोल्जर। तो दोस्तों ये लोग क्या करती हैं, ये लोग दोस्तों फ़ेसबुक पर अपना अंडरवियर दिखाते हुए फ़ोटो डालती हैं। सोल्जर का ये काम है, सोचिए ये सोल्जर को क्या शोभा देता है। ये लोग अपने पैंट उतारते हुए वीडियो बना करके, फ़ोटो खींच करके बरा और बिकिनी में पोल डांस करते हुए और अपने बैरक में बिल्कुल नंगे होकर के केवल हेलमेट और हथियार लेकर के, हेलमेट पहन करके और हथियार लेकर के अपना फ़ोटो खींच करके फ़ेसबुक पर डालती हैं। बिल्कुल बरा और बिकिनी में अपना फ़ोटो खिंचवा-खिंचवा करके ये लोग फ़ेसबुक पे डालती हैं, जिसके कारण इन लोगों को फटकार भी लगाया गया था वहाँ के सेनाध्यक्ष द्वारा। तो यहाँ से दोस्तों इन लोगों की मानसिकता आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस टाइप की औरतें हैं। ये लोग क्या करती हैं, वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी कैदी बंद हैं, उन लोगों का ये लोग बलात्कार करती हैं। ये लोग क्या, जब ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, ये मामला हाईलाइट हुआ, तो इन लोगों को पूछताछ इन लोगों से की गई, तो पता चला कि इन लोगों ने कबूला। क्यों कबूला दोस्तों? क्योंकि एक तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, एक तो वो लड़का खुद बता रहा है कि ऐसा हुआ। अब ये लोगों के पास बचने का कोई तरीका तो है नहीं। अगर ये घटना होटल में किसी हुआ होता या कहीं और जगह पर, तो ये लोग तो तुरंत कह देते नहीं, हमने नहीं किया, इसने हमारा ही कर दिया, और मान भी लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही चलता है। भारत में भी ऐसे ही होता है, अगर पुरुष के साथ होता है तो ऐसे कह देती हैं और पुरुष ही उल्टा जिम्मेदार हो जाता है। इस पर एक वेब सीरीज़ भी आई है जो कि अक्षय खन्ना की है, विनोद खन्ना के लड़के हैं जो कि लॉयर का काम करते हैं। तो वो लोग आप देखिएगा तो समझ जाइएगा। तो इसमें वो लोग कह देती हैं अगर कि इसने ही किया है हमारा, तो मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा पुरुष को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। मगर यहाँ पर अब ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो तो एक कैदी है, आप लोग सोल्जर हैं, तो वो तो कर नहीं सकता था। तो ये लोग उन लोगों का करती थी, उन लोगों के साथ। अब कुछ लड़के होंगे जो कि कहेंगे कि हमें भी जाना है। ये सोच रहे होंगे कि मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि कमेंट में ऐसा करते हैं, क्योंकि भारत में भी एक घटना ऐसी हुई। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें ये लोग लिख रहे थे कि हम काश हमें भी किडनैप कर लेती तो अच्छा होता। अभी मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो मगर अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, पहले पूरा सुन लीजिएगा तब फिर ऐसा कहिएगा। तो देखिए वहाँ पर ज़रूरी नहीं है महिलाएँ केवल कर रही हैं, वहाँ के पुरुष भी करते हैं, जो सोल्जर हैं पुरुष, वो भी कर रहे हैं बलात्कार, उनका, पुरुषों का, फ़िलिस्तीनी। तो वो तब तक करते हैं जब तक उन लोगों का ब्लड नहीं आ जाता। प्राइवेट पार्ट से ब्लड नहीं आ जाता, तब तक वो लोग करते रहते हैं बलात्कार। और जब मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो कह दिया जाता है कि ये तो बवासीर है, इन लोगों को पाइल्स की दिक्कत है, ऐसा बता दिया जाता है। मगर ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, तो अब सब भेद खुल गया। उन लोगों ने कबूला भी, महिलाओं ने, कि हाँ हमने किया है ऐसा। तो अब ले दे करके मगर बताया गया है, वहाँ की जो सरकार है वो कहे हैं कि ये उन लोगों का नाम और जिस जेल में हुआ उसका नाम सार्वजनिक ना किया जाए। तो और उन लोगों को फटकार भी लगाई है। अब जो होगी कार्रवाई, अब उसमें अब कहा जा रहा है कि महिला अब कहा जा रहा है कि महिला सैनिकों को अब जेलों में नहीं लगाया जाएगा ड्यूटी। तो ये ड्यूटी इसलिए महिला सैनिकों की लगाई जाती थी जेलों में, क्योंकि वहाँ पे जो संख्या है, जनसंख्या है इन लोगों का, सोल्जर का, वो काफ़ी कम है। तो इसलिए महिलाओं का भी ड्यूटी लगा दिया जाता था। मगर अब ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी इन लोगों की। तो दोस्तों ऐसी घटनाएँ, ऐसी रेप की घटनाएँ जहाँ पर पुरुष का बलात्कार होता है लड़कियों द्वारा, ऐसी घटनाएँ भारत में भी हो रही हैं। यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है। जिस तरह पश्चिमी सभ्यता भारत में घुसता जा रहा है, आप लोगों को क्या दिखाई देता है? आप लोगों को ये दिखाई देता है कि हाँ, वो लोग बियर पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पब क्लब में जा रहे हैं, वहाँ के देखिए जो वहाँ पर कपड़े पहने जाते हैं, पश्चिमी पश्चिमी सभ्यता में वो कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पा रहे हैं और यहाँ पर फ़ोटो खींच करके डाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वैसा जैसा वहाँ पर चल रहा होता है, अय्याशी वाला रिलेशनशिप रखना और बॉयफ्रेंड बनाना, उनके साथ इंटीमेट होना, ये सब चीज़ें सब विदेशों में जो हो रहा है वो चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ का कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो दिखती हैं क्योंकि सामने हैं, मगर वो चीज़ जो है बलात्कार वाला मामला वो सामने है नहीं, तो दिखता नहीं। वहाँ पर अगर मामला ऐसा होता है तो वो उल्टा पलट जाती हैं, वही कह देती हैं कि पुरुष ने किया है, तो पुरुष फँस जाता है। तो ऐसा मामला अभी भारत में जो हुआ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो दोस्तों ये 4 लड़कियाँ कार से जाती हैं और सड़क पर एक पुरुष से पूछती हैं एड्रेस पूछने के बहाना उसे बुलाती हैं अपनी कार के पास और उस पर स्प्रे मार देती हैं, जो इन लोगों की सुरक्षा के लिए इन्हें दिया जाता है, उससे मार देती हैं, जिससे उसकी आँखों में जलन होने लगता है और उसको ये लोग कार में घसीट लेते हैं। वहीं कार में इसे अधनग्न कर देते हैं और इसके साथ गंदी हरकत करने लगते हैं, इसका दुष्कर्म करने लगते हैं। फिर वहाँ से लेकर के आते हैं अपने रूम पर भी, वहाँ पर ले आकर के इसको नहलाते हैं, इसको शराब-वराब पिलाते हैं और इसका ये बारी-बारी करके दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उनका उसका बलात्कार करते हैं और इसे धमकी भी देते हैं, अगर तुम माने नहीं तो तुम्हें मार देंगे और जंगल में फेंक देंगे, जिसके डर के कारण वो मान भी जाता है, तो अपने साथ वो होने देता है जो हो रहा होता है। तो सुबह में ये उठता है और वहाँ से फिर किसी तरह से भाग करके निकलता है, तब जाकर के ये पुलिस को बताता है सारी बातें। तो भारत में भी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और ये मानसिकता जो है ये केवल लड़कों में ही नहीं होती, इनमें भी हो है, पर यही है कि अभी उतना ज़्यादा नहीं है।
मगर धीरे-धीरे जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता वहाँ की मानसिकता आती जा रही है, इनमें भी वो बढ़ता जा रहा है चीज़ें। तो इस घटना से ये पता चलता है कि ये भी वो सारे काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं, चाहे वह बलात्कार ही क्यों ना हो। बस केवल फ़र्क बस इतना है कि इनका जो होता है उल्टा पुरुष इसी में ही फँस जाता है, क्योंकि पुरुष जाकर के बताता नहीं, क्योंकि वो जानता है उल्टा मैं फँस जाऊँगा। अगर उसने कह दिया कि नहीं ये तो मेरा ही कर रहा था रेप, तो उल्टा वो फँस जाएगा, इसलिए वो जाकर के बताता भी नहीं है, नहीं तो महिलाएँ भी रेप कर रही हैं पुरुषों का। आप देखिएगा वो वाला जो मैंने बताया वेब सीरीज़ था उनका विनोद खन्ना के पुत्र हैं अक्षय खन्ना का, तो आप लोग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इन्हें तुरंत लड़के अवेलेबल हो जाते हैं, इनको मिल जाते हैं तुरंत। इन्हें जब ज़रूरत होती है तब इन्हें मिल जाया करते हैं, इन्हें केवल हाँ करने की देरी है। मगर लड़कों में क्या है कि उन्हें तुरंत मिल नहीं पाते हैं। वो अगर किसी को चाहते हैं, किसी लड़की को, तो उन्हें वो मिल नहीं पाती है। मगर लड़की अगर चाहे तो तुरंत उसे लड़का कोई भी मिल जाता है। तो आधा दूसरा एक कारण ये भी है। नहीं तो लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं हैं।